छतरपुर पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21 आरोपी अभी तक हुए गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना के दौरान 2 दिन ढूंढन गांव के ग्रामीणों ने पुलिस पर किया था पथराव और गाड़ियों में की थी तोड़फोड़। पथराव के दौरान बीते दिन पुलिस ने किया था ग्रामीणों पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के धोधन में तनावपूर्ण स्थिति, भारी पुलिस बल डैम में तैनात। बुधवार और गुरुवार को हुए पथराव मामले में किशनगढ़ थाने में अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार सहित 150 लोगों पर मामला दर्ज। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी बांध निर्माण स्थल पर तैनात। हालत तनावपूर्ण, पुलिस आंदोलन। कोई भड़काने वालों की भी अकाउंट की हो रही जांच, कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही। की स्थिति 2 दिन बनी थी, झोड़ा की स्थिति है गाँव में किस तरह के हालात है और जो डैम का काम बंद पड़ा था उसमें स्थिति क्या है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया है, कितना बल लगाएंगे? जैसा कि सबको विदित है कि जो शासकीय राष्ट्रीय महत्व का कार्य बांध का प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित जो लोग हैं उनका पुनर्वास पैकेज का अधिकतम काम पूर्ण हो गया है और जिन लोगों ने आपत्ति करी थी उनकी सुनवाई का भी जो है फाइनल फेज में चल रहा है। ऐसे लोग चिन्हित किए गए थे जिनके कि खुद के घर बाहर बमीठा या अन्य क्षेत्र बन गए हैं और जिनको पूरा पैसा मिल गया है। साथ ही शासकीय बिल्डिंग्स जो है, क्योंकि जब भविष्य में बारिश होंगी और वो क्षेत्रों में पानी भराव होगा तो जनहित भी देखते हुए हमें शीघ्र ही प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी। इसीलिए पुलिस की टीमें जब वहाँ गई थी और अनाउंसमेंट करने के पश्चात कुछ लोगों ने भीड़ को भड़काया और पत्थरबाजी हुई। उसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई थी और 2 एफआईआर में लगभग 38 नामित और अनामित 150 लोगों को और ड्रोन और जो हमारे वीडियोग्राफ्स हैं उसके आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। इसमें से लगभग अभी तक 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वहाँ पर पुलिस का बल उपलब्ध है जो कि यथोचित सुरक्षा जो बांध बन रहा है उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आम लोग समझाइश से माने और अनावश्यक कोई भी अवैधानिक कार्रवाई ना करें, जिससे कि पुलिस को फिर वैधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध करना पड़े। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा लगातार प्रतिदिन अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पर्याप्त बल जो है महिला और पुरुष वहाँ पर उपलब्ध है, बाहर से भी बल बुलवा के वहाँ पर लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। जितना भी आवश्यक बल है वो वहाँ पर उपलब्ध है। और दोबारा से वहाँ और नाम के ताबिक कौन ऐसे जो गंभीर आरोपी हैं, चूंकि गंभीर अपराध है तो ये हमसे अपेक्षित है कि हम शीघ्र ही ऐसे लोगों को पकड़ें जिससे कि वो पुनः इस तरह के अपराध न करें और दूसरे लोगों को भी भड़काएं नहीं। इसलिए ही पुलिस की टीम कल अनाउंसमेंट करी थी और उन्होंने बोला था कि जो भी इसके गंभीर अपराधी हैं वो सरेंडर कर दें। साथ ही जो डैम का काम भी उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था उसमें भी उनको दूर रखने का प्रयास था जिससे कि कोई दुर्घटना न हो। इसीलिए जब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, पुनः चारों ओर से पथराव होने लगा तो पुलिस को अपनी जो सुरक्षा के लिए और जो वहाँ का पूरा सिस्टम, मशीन और आदमी जो वहाँ पे प्लांट पे काम कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए न्यूनतम जो अश्रु गैस का उपयोग करना पड़ा, जिससे कि जो भी वहाँ पर आगे की ओर आ रहे थे वो वापस चले जाएं। किसी को भी कोई घायल नहीं हुआ है, पुलिस और अन्य पक्ष की तरफ से भी कल की घटना में। कितना बल लगाया? इसमें अन्य कंपनियों से भी बल मंगवाया गया है और जोन से भी बल है, तो इसमें महिला पुरुष जितनी आवश्यकता है उस स्थल पर उतना बल 24 घंटे वहाँ पर उपलब्ध है और लगातार शिफ्ट में वहाँ पे काम कर रहा है। सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है, एफआईआर पे 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, लेकिन एक साथ 307 जैसा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लोगों की जो संख्या है वो जो हमारे ड्रोन फुटेजेस थे, जो हमने वीडियो बनाए थे, जो बॉडी कैम से वीडियो बनाए थे और इवन जो सोशल मीडिया पे वीडियो उपलब्ध हुए थे, उससे लोगों की संख्या निर्धारित करी थी। और जैसा कि 307 का अपराध है, जो भी वहाँ पे देख सकता है कि जेसीबी की क्या स्थिति उन्होंने करी और जो कार की स्थिति करी, उसका जो ड्राइवर था जेसीबी का वो उनके हाथ में उस समय आ गया था और उसके ऊपर लोगों ने लगातार लाठियों से वार किया और उसका गला दबाने का प्रयास किया, जो निश्चित तौर पर जान से मारने का प्रयास था। और पुलिस की टीम ने और उनके कर्मियों ने उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला, इसलिए उसकी तरफ से 307 की कायमी की गई। अब गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं पुलिस की, कहाँ तक? गिरफ्तारी में चूंकि इस स्थानीय गांव के अतिरिक्त बाहर के भी लोग हैं जो लीडरशिप उनको दे रहे हैं, लगातार फ़ोन से उनके साथ संपर्क में और पिछले ग्रामीण क्षेत्रों में छुप के अवैधानिक तौर से कान्हा के इस नेशनल पार्क में जो पन्ना का है उसमें जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि जहां से भी हम लोगों को इनपुट मिल रहा है वहाँ पे हमारी अलग अलग थानों की टीमें जा रही हैं और कई थाना प्रभारी डैम साइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे कि काम सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की हिंसा सामने से भी ना हो और हम लोग उनसे एक सामान्य जो सिस्टम है उसमें कार्य करवा सकें। आंदोलन करने वालों के खातों की भी जांच की जाएगी, जिनका तो सुनने में आ रहा है कि विदेशी फंडिंग हुई है इस आंदोलन को भड़काने के लिए। निश्चित तौर पे ये जो है सूचना के माध्यम से या आमजन या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है, क्योंकि ये कार्य राष्ट्रीय महत्व का पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो हमारा प्रयास है कि ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, जिससे कि आमजन को उसमें लाभ मिल सके। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि बाहर से पैसा लेते हैं या ऐसे कोई NGOs हैं जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, उस पर हम पूर्व से भी जानकारी रखते हैं और अगर ऐसा कोई भी चिन्हित होता है तो हम उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे।